हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बता दीजिए कैसे हैं। और ना आज कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस किए थे। आज बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस एप्लीकेशन करते हैं। कल हम लोग प्रोसेस किए थे, आज उसका एप्लीकेशन करते हैं। दो तो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी को दोनों मिलाकर ही हम लोग कितने आते हैं क्वेश्चन, मतलब कि 10 20 20 20 क्वेश्चन, 10 से 20 के बीच में ही आता है क्वेश्चन, मतलब कि 40 से 80 नंबर के बीच में आ सकता है। मतलब क्या इसमें ना बस बस इतना सा, मतलब कि इतना छोटे छोटे वीडियो से जब इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या कहना चाहिए, इसको उड़ा देना चाहिए ना। उड़ा देते हैं यार। ये चैप्टर को यार ऐसे पढ़ेंगे ना जैसे कि कोई ना पढ़ा हो। जैसे कि कल हम लोगों ने इतना अच्छे से, जैसे कि कल का रिवीजन कराते हैं। जैसे कि हम लोग क्या किए थे, तो पहले हम लोग क्या किए थे, इससे डीएनए को क्या किए थे, प्यूरीफाई किए थे। प्यूरीफाई करके उसको क्या किए थे, तो उसको रेजिस्टेंस एंजाइम से उसको कट लगाया था। रेजिस्टेंस एंजाइम से कट लगाया, सेलेक्टिव मार्कर से उसको किया था। उसके बाद ORI से उसको साइड किया था। ORI से साइड करके उसको खूब अच्छा एक हम लोगों ने क्या था, जीनोम बनाया था, एक होस्ट बनाया था। होस्ट में डालकर आज उसी का एप्लीकेशन देखते हैं कि कल वो ना हम लोगों ने बनाया था, वो जो जीन आर आर डीएनए, उसका यूज करते हैं आज। आज उसका यूज करते हैं, कैसे कैसे फील्ड में कैसे कैसे उसका यूज होगा उसके बारे में देखते हैं। और बेसिकली आज हम लोग उसका एप्लीकेशन ही देखेंगे। कल जो हम लोगों ने आर इतने लैब में जाकर ये सब कितने सारे नाटक किए थे, उसका उसका आज एप्लीकेशन करते हैं। तो आज आज का क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो चलिए आज हम लोग बिना किसी भी कंफ्यूजन या किसी भी ये वो के हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? तो वैसे नहीं बोलते थे कि श्वेत क्रांति कब आया था, जैसे कि तो वो क्या हुआ था उस टाइम क्या हुआ था, ट्रिपलेट ऑफ फूड प्रोडक्शन। क्या हुआ था? ट्रिपलेट ऑफ फूड प्रोडक्शन। पूछते गए कि क्या हुआ था, कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, तो तीन तीन टाइम क्या हुआ था हम लोग का, ये जो भी होता है फूड वो उसका क्या हुआ था, 3 टाइम मल्टीपल्स हो गया था। मतलब पहले 1 गुना पाया जाता था, उससे 3 गुना पाया जाने लगा। इसको बोलते हैं श्वेत क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, सॉरी हरित क्रांति। ओके, अब हम आते हैं GMO। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GMO? जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। अब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग अभी माइक्रोब्स को पढ़े हैं, जैसे कि जो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया, जैसे कि हम लोग के बॉडी में ऐसे इन जनरल देखते हैं कि हम लोग के बॉडी में क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ तक कि कहना है कि नंबर ऑफ सेल से ज़्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। मतलब कि एज अ कोई कोई, जैसे कि मैं ना सचिन सर को फॉलो करता था, तो वो क्या बोलते थे कि नंबर ऑफ सेल से ज़्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया हम लोग के बॉडी में है। तो नंबर ऑफ सेल से ज़्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, तो यार इसमें तो बैक्टीरिया है, तो हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? तो एक तो होता है गुड बैक्टीरिया, एक तो होता है बैड बैक्टीरिया। वैसे के प्रकार के ना माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि ना हम लोग एक तो होते हैं गुड माइक्रोब्स, एक तो होते हैं बैड माइक्रोब्स। जो बैड माइक्रोब्स होते हैं जो पैथोजन क्रिएट करते हैं, जो पैथोजन डिजीज के काम में आते हैं। और एक तो होते हैं गुड 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 वाले। तो गुड वाले क्या करते हैं, तो ह्यूमन्स के हेल्प में मदद करते हैं, मतलब कि ह्यूमन्स के यूजफुल होते हैं, ह्यूमन्स को हेल्प करते हैं। तो उसी का नाम है GMO। तो GMO के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब जैसे कि प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एनिमल्स हो गया, एंड होल्स ऑर्गेनिज्म टू बेटर टू ऑलरेडी, मतलब कि टोलरेंट करते हैं, ये सब तो हो गया। मतलब कि ये सब तो ओवरव्यू होता है जो हम लोगों ने अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग आते हैं ना जब बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोसेस में हम लोग को, यार क्यों ज़रूरी है ये बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा सा चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के यूज करते हैं, क्या इससे इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या डिस इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे कि हम लोग ना प्रोडक्ट बेचना है, ये तो हम लोगों ने बना दिया था रिकॉम्बिनेंट। अब हम लोग को प्रोडक्ट बेचना है, तो प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या हमको मार्केट में दिखाना पड़ेगा ना कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे क्या बोलेंगे, जैसे कि हमको ही ना ये मेरा मतलब कि ये क्या है, बैट है मेरा, मतलब कि ये मेरा बैट है, मैं बैट बनाता हूँ, तो इसको बताऊंगा ना कि यार ये बैट में ना ये प्रॉपर्टी, इससे थोड़ा सा टच हो जाने पर छक्का चला जाता है। वैसे ही ना हम लोग ये 3 रिकॉम्बिनेंट बनाए। अब हम लोग को मार्केट में उतार के बोलना पड़ेगा ना यार कि इससे ये होता है, तभी ना लोग खरीद लेगा। जैसे कि नहीं होता है कि जैसे कि सब्जी है तो सब्जी बोलते हैं ये फ्रेश सब्जी है। वैसे ही आज हम लोग ना इसको करेंगे। और एकदम सिंपल सिंपल टर्म जो NCERT ने इतनी ह्यूज राइटिंग में लिखा है, उसको ना हम लोग एकदम सिंपल राइटिंग में ऑलमोस्ट क्या हम लोग भोजपुरी में समझ के याद करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्रॉप्स। ये क्या होता है? क्रॉप्स मोर टॉलरेंट ए बायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि हीट, कोल्ड
हीट, कोल्ड, हीट स्ट्रेस मतलब साल्टी एरिया। जैसे कि ना हम लोग का जो माइक्रोब्स होता है मोर टॉलरेंट हो गया, मतलब क्या इस जैसे कि जीनोमिक में क्या हुआ कि जो हम लोग का माइक्रोब्स है वो मोर टॉलरेंट हो गया हम लोग के किसके लिए, तो हीट के लिए, कूल के लिए और साल्टी एरिया के लिए। अब क्या हो गया इसमें, जैसे कि द पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट, जैसे कि क्या हम लोग बोल सकते हैं उसको, जैसे कि केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल के जैसे केमिकल जैसे पेस्ट नहीं हो गया, जैसे खाद में हम लोग देखते हैं डीएपी, यूरिया, ये सब, तो ये सब क्या ये ऑर्गेनिक खाद है, ये ऑर्गेनिक थोड़ी ना है यार, ये ऑर्गेनिक थोड़ी ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पोस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप से क्या होता है केमिकल, ये केमिकली पेस्टिसाइड को क्या करता है, कम कर देता है। जैसे कि हम लोग खाद में ये डालेंगे ऑर्गेनिक चीज़ें, तो इसमें क्या करेगा, तो केमिकल के जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड है उसके उसके मामला में ये कम कर देगा, सही है। तब इसमें क्या होता है, रिड्यूस, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें ना बोल रहे हैं और ना ये बोलता रहा है कि रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जितने भी हो रहे उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहा है, मतलब उसको कम कर रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। हम लोग तो ये कि अपने अपने प्रोडक्ट के ना सामान बेचने की प्रॉपर्टी बता रही है, क्या है कि तो मोर टोलरेंट है, ये क्या है, तो ये केमिकल पेस्टिसाइड से बेटर है, ये क्या कर रहा है, हैबिटेट लॉस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ये क्या करता है, इफिशियंसी ऑफ इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ मिनरल्स आर यूजिंग बाई प्लांट। अब जितने भी जैसे कि मिनरल्स हम लोग यूज करते हैं प्लांट के फॉर्म में, कि जैसे कोई प्लांट खाते हैं तो बोलते हैं कि ये मिनरल्स मिलेगा, तो ये क्या कहते हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी, जैसे कि जितने भी उसके एफिशिएंसियाँ है, जैसे कि ये प्रोटीन पाया जाता है प्लांट में, तो उस प्रोटीन की एफिशिएंसी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ओके, अब जैसे ना इसमें इन नेचुरल इन मतलब कि इन फूड में, जैसे कि हम लोग के जैसे कि अब ना इसमें एक तो एग्जांपल दिए, इसमें ना PYQ, इस पे PYQ इस पर लोटा भर के PYQ पूछा है, क्या बोलते हैं, लोटा भर के, मैं बिहार के लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। इसमें ना बाल्टी भर के क्या हुआ है, PYQ पूछा है, क्या है कि गोल्ड राइस, जैसे गोल्ड राइस है उसको, उसमें कौन सा विटामिन, मतलब कि इसमें ना जैसे गोल्ड राइस सिंपल था, जिसमें ना बहुत सारे केसेस आ रहे थे कि आँख की बीमारी की, मतलब कि आइज़ प्रॉब्लम बहुत सारे आ रहे थे। आइज़ प्रॉब्लम के कारण ना हम लोगों ने मतलब कि जेनेटिक्स इसको हम लोग लैब में ग्रो कराए, और लैब में ग्रो कराकर हम लोग क्या किए कि जिसमें ना विटामिन ए वाला राइस कर दिया हम लोग, विटामिन ए राइस, मतलब क्या हम लोगों ने बना दिया जिसमें विटामिन ए पाया जाए प्रचुर मात्रा में, उसको क्या बोलते हैं, गोल्ड राइस। तो गोल्ड राइस में क्या हो जाएगा, विटामिन ए। 100 स्टार नहीं यार, जितना स्टार लगाना है लगा लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा चलाते हैं जब एनसीईआरटी के सेकंड पैराग्राफ, और हम लोग आकर देखते हैं, मतलब कि फर्स्ट पैराग्राफ खत्म और सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। और सेकंड पैराग्राफ में क्या बोलता है, जैसे कि एक बेसिलस थ्रोनोजेनेसिस है, जो हम लोग कल नहीं बनाए थे, बेसिलस थ्रोनोजेनेसिस जो ट्यूमर को कम करता था, वही वाला है। ये बेसिलस थ्रोनोजेनेसिस क्या है, तो ये जीन है, ये क्या करता है, इंक्रीज द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का क्या करता है, ये पोटेंशियल हिट करता है कंटेनिंग द टॉक्सिक इनसेलेक्टिव प्रोटीन, जैसे कि ना हम लोग इसको, जैसे कि ये क्या हुआ कि बीटी कोटेन हुआ, जैसे कि उसको ना ये पोटेंशियल इंक्रीज करता है एक टॉक्सिसिटी, मतलब ये टॉक्सिसिटी के फॉर्म में, और ये क्या होता है, इनसेलेक्टिव प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। जैसे कि हम लोग, जैसे कि ये क्या हुआ, मतलब कि ये ग्रास ऊपर हुआ, वो ये खा लिया इसको, और ये खा लिया ना, तो इसको ना मतलब क्या, ये ना इनएक्टिव रहेगा, जैसे ही खा लिया तो अब कहाँ इस ये जाकर एक्टिव होगा, ये देखते हैं। अब एक्टिव कहाँ पे होगा जाकर, ये होगा एक्टिवेटेड बाय एल्कलाइन पीएच, ये एक्टिवेटेड बाय एल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि ये खाया तो इसके ना गट में जाकर एल्कलाइन पीएच मिलेगा, तब जाकर ये ना ये एक्टिव होगा, और एक्टिव होकर क्या कर देगा, अगर ये एक्टिव हो गया तो टू टॉक्सिक बाइंड टू सरफेस, उसके सरफेस पे बाइंड कर जाएगा, देन मिड गट एपिथेलियम सेल क्या करेगा, क्रिएट पोर। देखिए एकदम अच्छे से बता रहा हूँ मैं, ये हमने ना इसको ये क्या है, ये मतलब ग्रास ऊपर से इसको ना हम लोग ये दिए, और मतलब ये चारा है, ये खाया, मतलब कि हम लोग का बनाया हुआ ये खाया, उसके बाद खाने के बाद क्या होगा, इसके मुंह में एल्कलाइन पीएच है, ये क्या है, इस पे 7 स्टार लगा लीजिए। PYQ पूछा हुआ है, PYQ एक बार नहीं 50 बार पूछा हुआ है, तो ठीक से देखना है। तो ये क्या किया गया, इसको हम लोग खा लिया, और खा लिया ना, तो यहाँ पे एल्कलाइन पीएच मिला, तो ये क्या हुआ, एक्टिव हो गया, एक्टिव होकर क्या किया, यहाँ पे ना पोर बना दिया, मतलब बहुत सारे छिद्र बना दिए, इसके ना बीचा बीची मतलब कि वो फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद क्या हो जाएगा,
तो सेल, उसमें क्या हो जाएगा, सेल वॉल सॉइल हो जाएगा। जैसे कि हम अपना हाथ काटेंगे तो क्या होगा, सेल वॉल सॉइल हो जाएगा, सॉइल होकर लीकेज होकर डेट हो जाएगा बेचारा का। और ये क्या हो जाएगा, इसको बोल देते हैं हम थोड़ा सा बाय, क्या हो जाएगा, निमेटोइड मर जाएगा। इतना 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 इजी प्रोसेस हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी से ये मिल गया कि हम लोगों को उस पौधे को भी नुकसान ना हो। ये पहले नहीं छींटते थे हम लोग जाकर खेतों में हम लोग क्या छींटते थे, ऐसे जाकर हम लोग ऐसे छिड़काव करते थे, उससे वो हेल्थ में भी प्रॉब्लम होता था। अब तो ये आ गया है, कुछ नहीं करना है, ना प्लांट को नुकसान, ना इंसान को नुकसान, ना किसी को भी नुकसान। अब आते हैं लेपिटो, इसमें एक अब आते हैं, जैसे कि इसमें लेपिडोप्टेरा में क्या होता है, तो टेपवर्म आता है, बर्डवर्म आता है, आर्मी वर्म आता है। इसको याद रख लेंगे, टेपवर्म, बर्डवर्म, आर्मी वर्म। और उसके बाद इसमें क्या आता है, इसमें क्या कैलेटोपिया में क्या आता है, तो बीटल्स आते हैं। और डिप्टेरा में क्या आता है, तो फाइल्स आते हैं और म्यूकस आता है। यार प्लीज़ इसको याद रख लेना यार, इससे ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं और यही से क्वेश्चन बना है जो आने का चांसेस है 100%। तो इसको ना मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड, प्लीज़ याद कर लेना लोग, ऐसे एज इट इज़ इसको याद करना है। इसमें नो तो रॉकेट साइंस, इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। अब चलिए आ जाते हैं आगे। अब ना एनसीईआरटी में ये दिया गया है, एनसीईआरटी में ना इसको देख लेते हैं कि ये क्या दिया है। तो क्राई इसको देख लेते हैं, क्राई 1AC, क्राई 1AC, उसके बाद क्राई 2AB, क्राई 2AB, क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये किस में आते हैं, तो टेप वाले क्या आते हैं, तो कॉटन वर्म में आते हैं। और क्राई 1AB, सॉरी क्राई 1AB, इसमें 1 होगा। क्राई 1AB किस में आता है, तो कॉर्नवर्म में आता है, कॉर्नवर्म। तो इसको ना अच्छे से इसको अलग है, ये अलग है, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में ना इसको क्रिस्टल क्लियर करके लिख के दिया है, तो इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और सब तो छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग पकड़ के जाएंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि ये सब क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है। इसको ऐसे ही रखना है कि ये कॉटन वर्म का है, ये कॉर्नवर्म का, कॉर्नवे का है। क्राई 1AC, क्राई AB, क्राई 2, क्राई AB, और उसके बाद क्राई 1AB, इसको ऐसे याद कर लेंगे। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। नहीं यार, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि मेनी पेशेंट, मतलब क्या, बहुत सारे पेशेंट, मेनी पेशेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत इतने पेशेंट है। क्या इतने पेशेंट है, मतलब किसके, इतने पेशेंट है जिनको क्या चाहिए, नीड लार्ज नंबर ऑफ इंसुलिन। क्यों चाहिए, क्यों, वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, मतलब कि मेनी डायबिटीज़ पेशेंट इन अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब मेनी डायबिटीज़ पेशेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको लार्ज नंबर पे क्या चाहिए, तो इंसुलिन चाहिए। लार्ज नंबर पे क्या चाहिए, तो इंसुलिन चाहिए। और इंडिया में, अब इंडिया की थोड़ा सा बात कर लेते हैं यार। इंडिया को क्या बोला जाता है, डायबिटीज़ कैपिटल किसको बोला जाता है, डायबिटीज़ या चिनिया रोग। हम लोग इसे भोजपुरी में क्या बोलते हैं, इसको चिनिया रोग, हिंदी में चिनिया रोग बोलते हैं, भोजपुरी में क्या बोलते हैं, शुगर हो गया, चिनिया रोग हो गया, इसको या कुछ भी, मतलब कि अपने अपने लोकल लैंग्वेज में जो भी बोला जा सकता है उसको, मतलब कि इंग्लिश में डायबिटीज़ ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो डायबिटीज़ ही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या, हम तो चिनिया रोग कह सकते हैं, शुगर कह सकते हैं हम, मतलब कि हम का आपको समझना चाहिए कि डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ आपको सबको पता होगा। तो और क्या, इंडिया को क्या बोला था, डायबिटीज़ कैपिटल, मतलब कि हर घर में एक डायबिटीज़ पेशेंट है। इन मतलब कि ICMR के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर घर में एक डायबिटीज़ पेशेंट है। तो इंडिया को क्या बोला जाता है, इसी के कारण इंडिया को क्या बोला जाता है, डायबिटीज़ कैपिटल। ओके, जैसे कि ना अभी हम लोग जैसे DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंसुलिन बनाने के लिए क्या क्या किए हैं। तो हम लोग ना जैसे कि पूरे वर्ल्ड में 330 क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है जो आइसोलेट करता है ह्यूमन यूजफुल के लिए। और इंडिया में क्या है, तो अभी 12 ऐसे ही क्या है, पर 12 प्रेजेंट है अभी जो ये मेकिंग करती है रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को। ये क्या करता है, मतलब कि बनाने में मदद करती है। 12 और पूरा वर्ल्ड में 30।
इसको हम लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि मैनी पेशेंट क्या होंगे, मैनी डायबिटीज़ पेशेंट लार्ज नंबर नीड मतलब क्या होता है, आवश्यकता है क्या, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलिन चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन। ओके, तो हम लोग इंसुलिन बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहले ना इन प्रीवियस मतलब कि मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था ना यार, इसको ये सब क्या लिखा है वो सब छोड़ देते हैं ना। पुराने ज़माने में क्या हुआ था, पुराने ज़माने में इन मतलब कि पुराने ज़माने का अर्थ क्या है, मतलब कि हमसे मतलब कि नए जनरेशन से पहले क्या हुआ था कि पहले क्या करते थे ना, पहले के डॉक्टर जब ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी नहीं आया था तो क्या करते थे पहले डॉक्टर ना, कि पहले ना शुगर के पहले क्या बोलते थे, पिग के कैटल के ऐसे ही मतलब कि बहुत मतलब अजीब अजीब जानवरों से क्या बनाते थे हम लोग, शुगर बनाते और शुगर बनाकर उन पेशेंटों को देते थे। और पेशेंटों को देते थे तो जिससे इससे इसका क्या मतलब इससे क्या इफेक्ट पड़ता था, तो उसमें बहुत सारे एलर्जी कॉज हो जाता था, बहुत सारी एलर्जियाँ आती थी, उनसे बहुत सारी एलर्जी का बीमारी हो जाता था। मतलब कि ये मतलब पुराने वाले प्रोसेस से यही ये यहाँ पे लिखा गया है कि पेटल्स आज बहुत सारे जो एलर्जी कॉजेज करते थे। ओके। हम्म। अब हम आ जाते हैं कि क्या कि अब इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे। अब इंसुलिन को हम लोग को लार्ज नंबर में चाहिए, तो लार्ज नंबर में चाहिए तो यार प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब साइंटिस्ट ने बैठे लोग और सोचे लोग कि यार कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला साइंटिस्ट बोला क्या, अरे भाई हम इंसुलिन प्रोड्यूस बाई जीन, हम लोग जीन के थ्रू कर सकते हैं, ये जीन के थ्रू करने वाला कार्य है। अब ये क्या बोलता है कि इंट्रोड्यूस इन बैक्टीरिया, हम लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरिया में क्या करते हैं, बैक्टीरिया में ग्रो करा देते हैं, बैक्टीरिया में ग्रो करा के किसी ह्यूमन बॉडी में डाल देंगे, वो खतर 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 बना लेगा। ओके, ये भी बात सही थी। उसके बाद ना एक और साइंटिस्ट आए और बोले का लार्ज अमाउंट में इंसुलिन चाहिए। अब इन दोनों से तो लार्ज अमाउंट में इंसुलिन मिल जाएगा ना, तो हाँ बोले लोग, हाँ तो चलिए ट्राई करते हैं यार। हाँ, तब ये क्या पहले क्या किए कि पहले अब हम लोग इंसुलिन बनाने के लिए अब पहला प्रोसेस क्या किए, जैसे कि अब ईयरली इंसुलिन इज यूज टू डायबिटीज पेशेंट इन फॉर्म ऑफ क्या, ये सब तो हो गया था कि हम लोग किए थे। अब हम लोगों ने ना पहले अब एक मतलब टेक्नोलॉजी लगाए कि यार इंसुलिन को कैसे बनाएं। तो जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, अब स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन इन मैमल्स, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन इन मैमल्स, जैसे कि इम्प्योर्ड इंसुलिन, इम्प्योरिटी था जो इंसुलिन में, उसको क्या बोलते हैं, क्या प्रो इंसुलिन, उसको क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन को हम लोग म्यूटेशन करा कर क्या बनाए, मैच्योर इंसुलिन को बना दिए प्रो इंसुलिन से। और ये क्या रहता है कि जैसे कि ना प्रो इंसुलिन होते हैं उसमें क्या होता है कि ये सी चेन लगे होते हैं और ऐसे ए बी चेन, मतलब 3 चेन होता है। तो टी चेन होता है, जैसे जैसे कि सी चेन लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्रो इंसुलिन। एकदम इस पे क्वेश्चन आता है, फिर 7 स्टार 5 स्टार जितना स्टार लगाना है लगा लो। इसमें क्या होता है, जब अगर 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 3 चेन होगा तो उसको बोलेंगे क्या, प्रो इंसुलिन। अगर 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 2 चेन होगा तो उसको बोलेंगे मैच्योर इंसुलिन। तो हम लोग को क्या करना है, तो सी चेन को हटाना है, हमको क्या करना है, सी चेन को हटाना है, और सी चेन को हटाना है यार। अब ये काम को करने के लिए ना, ये सी चेन को हटाने के लिए और इसको लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए, क्या आया, कौन सा कंपनी आया, एली लिली कंपनी। अमेरिका की ये कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी एली लिली कंपनी। कब आई थी, 1983 में, 1983 में आई थी ये कंपनी, 1983 में। और ये आकर क्या कहती, ये वो क्या बोली कंपनी की, ये मैं सी चेन हटा दूंगा। तो ये ओके, तो जैसे कि सी चेन, अब जैसे कि ए बी चेन हो तभी मेच्योर। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कन्फ्यूजन को, जो एनसीईआरटी में पूछेगा, मारेगा पीटेगा जो भी करेगा। क्या बोल रहा है कि ए बी चेन रहेगा, ए बी चेन रहेगा तो क्या हो जाएगा, इससे मेच्योर इंसुलिन बनेगा, अगर ए बी सी प्लस इसमें सी चेन भी आ जाए तो क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, प्रो इंसुलिन। तो हम लोग को ना मेच्योर इंसुलिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सी चेन को डिलीट करना पड़ेगा। तो सी चेन को डिलीट कर देते हैं, तब हम लोग का क्या बनता है, मेच्योर इंसुलिन। क्लियर हो जाना चाहिए यार अब तक तो। ओके, ऐसे ना क्लियर करते करते चलेंगे तो यार मज़ा ही आ जाएगा। ओह गॉड। हाँ,
तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने क्या देखा, तो हमने ये भी देखा था कि ये देखा कि अमेरिकन कंपनी है, कौन सी कंपनी, एली लिली कंपनी है, 1883 में आई थी, 1983 में आई थी, और यूज़ क्या की थी उसमें ना, उसमें प्लाज्मिड कौन सा यूज की थी ये पूछ देगा, को पूछ देगा तो क्या करें, एसर्सिया कोलाई या ई कोलाई भी बोलते हैं हम, मैं तो पूरा नाम रखता हूँ एसर्सिया कोलाई, बाय द वे पूछ लिया तो, बट ई कोलाई शॉर्ट फॉर्म तो याद ही रहता है, बट एसर्सिया कोलाई में भोगते रहता हूँ, कहीं भी हो तो एसर्सिया कोलाई, एसर्सिया कोलाई, एसर्सिया कोलाई। ये क्या कहता था, ये क्या कहता था, इसको थ्योरेटिकल लिख दिया गया जिसको समझाया कि ये क्या कहता था, तो चेन, ए चेन बी चेन को सेपरेट करता था, ए चेन बी चेन को क्या मतलब प्रोड्यूस करता था, सेपरेट करता था, कम्युनिकेशन। और ये चैन, सॉरी ये थोड़ा सा कंसेप्ट में भूल गया था, ये दोनों जो होते हैं ना चैन, वो सल्फेट बॉन्ड, डाई सल्फेट बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, डाई सल्फेट बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, डाई सल्फेट बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ओके ना। तो यार क्लियर रहना चाहिए यार सब कुछ। अब आते हैं हमको टबैको प्लांट। अब आते हैं टबैको प्लांट। एनसीईआरटी में दिया है कि टबैको प्लांट को हम लोग कैसे ग्रो कराते हैं, इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, उसमें कौन सी प्रोसेस नहीं होती है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या वर्क है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या नहीं वर्क है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूजफुल है, इसको क्यों बनाया गया, ये सब 9 सत्र प्लांट ठिकाने इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो बेसिकली यार इसमें ना हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, ओके। तो पहले हम लोग आते हैं टोबैको प्लांट। व्हाट इज टोबैको प्लांट, हम लोग टोबैको प्लांट के बारे में कोई ओवरव्यू जानता है क्या? ओके, कमेंट सेक्शन में इसको रेल देना। रेलना क्या है, सेंस का क्या होता है, मतलब कि बता देना। सॉरी फॉर डिस्कवरिंग दिस लैंग्वेज, ओके। तो हम क्या आते हैं, जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आता है, मेलकेडेनोइड इनकोजेनेसिया। इसमें क्या आता है, मेलकेडेनोइड इनकोजेनेसिया। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें हम लोग ना बेसिकली हम लोग देखेंगे कि नेमेटोइड जो इसमें बहुत सारा परेशान करते हैं टोबैको में, तो उसको कैसे हम लोग इसको भी टाटा बाय बाय बोलते हैं, जैसे उसको किए थे उसको भी इसको भी करना है। तो जैसे ये कौन सा प्रोसेस से होता है, तो ये जीन आरएनए प्रोसेस से होता है, ये आरएनए प्रोसेस से होता है, ओके। जीन कौन सा है, तो आरएनए है। वो कौन सा प्लांट है, तो टोबैको प्लांट है। टोबैको प्लांट में एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होता है, मेड करता है, मतलब बनाता है इन नेमेटोइड क्या बनाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और बाइंड कहाँ करता है, तो बाइंड करता है एमआरएनए से, और बाइंड करता है एमआरएनए से, और एमआरएनए से बाइंड करके क्या बनाता है, एमआरएनए से जब बाइंड ऑफ एमआरएनए, और एमआरएनए से जब नेमेटोइड बाइंड करता है तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा तो नेमेटोइड क्या हो जाएगा, बाय बाय। हम लोग क्या किया, उसको सिंगल स्टैंडर्ड से डायरेक्ट डबल स्टैंडर्ड में बदल दिए। जैसे कि हम लोग डबल स्टैंडर्ड अगर सिंगल स्टैंडर्ड में आए तो क्या हो जाएंगे, खत्म तत्तर बाय हो जाएंगे। वैसे इसको भी क्या किया कि जैसे कि ना ये टोबैको है, ये क्या है, जीन है, ये क्या है, ये ना आरएनए जीन है, जो ये निमेटोइड है, और इसको क्या किए ना टोबैको प्लांट में पाया जाता है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड मेथड से निमेटोइड बना हुआ था, तो इसको क्या किया लोग, हम एमआरएनए से इसको क्या किए कि हम लोग क्रॉस कराकर और डबल स्टैंडर्ड बना दिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे तो क्या हो जाएगा, निमेटोइड बाय बाय, बोलो बाय बाय, बाय बाय, बोलो बाय बाय, बाय बाय, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, निमेटोइड को बाय बाय, ओके अंकल बाद में मिलेंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम DRNA इंटरफ्रेसिंग आरएनए इंटरफ्रेंसिंग। और आरएनए इंटरफ्रेंसिंग एक ही इसका एग्जांपल है, कौन सा आरएनए इंटरफ्रेंसिंग में कौन सा आ जाएगा एग्जांपल, तो इसमें आ जाएगा ये एग्जांपल, टोबैको प्लांट्स को हम लोग देख लेंगे कि ये आरएनए इंटरफ्रेंसिंग में वाले ये आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ना जैसे कि ये जो निमेटोइड है तो वो क्या एसिपिक जीन से बना होता है, जिसमें ना क्या होता है कि हल्का सा डिटेल में देखेंगे ना, तो इसमें क्या होता है, मतलब कि ओवरव्यू हम तो दिए, तो मतलब कि ये क्या है कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट याद रखने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि ये है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम, इसको एजी लिखते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम वेक्टर है, जो ये क्या है, जो निमेटोइड है, जो इंसेक्ट है, इसको कहते हैं निमेटोइड को इंसेक्ट बोलते हैं, उसको में इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसमें ये क्या किए कि हम इंट्रोड्यूस करा के क्या किए, इंट्रोड्यूस करा इन होस्ट में, और उसमें ना डीएनए, और बोले इंट्रोड्यूस ऑफ डीएनए। अब उसमें से क्या प्रोड्यूस हुआ, तो उसमें 3 लेयर होगा, एक और 2 लेयर होगा, उसमें एक होगा सिंस लेयर, एक होगा एंटी सेंस लेयर, एक तो होगा सेंस लेयर, एक तो होगा एंटी सेंस लेयर। तो क्या हो जाएगा
कि जैसे एंटीसेंस आरएनए होते हैं, वो क्या होते हैं, होस्ट ऑफ द सेल में होते हैं। अब बिगिंग द कॉम्प्लीमेंट्री द डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जैसे कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना तो क्या हुआ था, इनिशियली तो क्या हुआ, सिंस इनिशियली क्या हो जाएगा, एंटीसेंस से क्या हो जाएगा, तो डीएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी, डीएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी। डीएनए की साइलेंसिंग कहाँ होगी, तो एमआरएनए में। एमआरएनए से क्या बनाएगा, डबल स्टैंडर्ड से नेमेटोइड की बाय 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 हो जाएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट भी समझ गए, थ्योरी भी समझ गए, सब कुछ समझ गए, क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्या ही चाहिए अब। ओके, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा आउटर मतलब कि आउटसाइड से साउंड आता होगा, प्लीज इग्नोर इट एंड फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आवर गोल। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट मतलब क्या, जीन थेरेपी। हम लोग अभी तो पढ़ के आए थे कि जीन थेरेपी क्या होता है, क्या नहीं होता है, कि कौन कौन से प्रोसेस किए थे, 2 साइंटिस्ट मिले थे, ये क्या किए थे, वो क्या किए थे, उसको अंदर से डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा स्पीड हो तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि यार कि थोड़ा स्पीड पे चल रहे हैं, कि थोड़ा सा स्लो करने के लिए, तो मैं स्लो भी कर सकता हूँ, और अगर हम अपने स्पीड पे चल रहा हूँ, मैं अपने स्पीड पे। अब हम लोग आ जाते हैं जीन थेरेपी। किस पे आ जाते हैं, तो जीन थेरेपी। यार जीन थेरेपी क्या होता है, जीन थेरेपी नॉर्मल जीन थेरेपी में क्या होता है यार, इसको ऐसे ही जान लेते हैं, नॉर्मल जीन को रिप्लेस करके, देखिए डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके नॉर्मल जीन को लगा देना क्या होता है, जीन थेरेपी। चलो आगे पहले देख लेते हैं कि कब कहाँ हुआ था। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, मतलब कि जीन थेरेपी का मतलब क्या, ये जीन खराब हो गया, इसको रिप्लेस करके नया जीन लगा देना, दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी। ही एकदम शांति से बनाएंगे। तो इसमें तो कोई डेफिनेशन पूछते, अगर कोई बोर्ड का स्टूडेंट हो, अगर डेफिनेशन पूछते तो यार तो हिला के आ जाएंगे पेपर में। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इस पे। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल इन जीन थेरेपी। फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जीन थेरेपी पे किसको हुआ था यार, फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल। भाई किसी को तो बलिदानी देनी पड़ेगी ना, तो ये बलिदानी मतलब बलिदानी नहीं बोलेंगे, पहले तो माइस वाइस पे सबसे अच्छा सा टेस्ट होके, मतलब ना अब इंसानों पर टेस्ट होना शुरू हुआ, तो पहला टेस्ट किस पे शुरू हुआ था, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पहला बलिदानी, मतलब कि बलि का बकरा कौन बनाया गया था, तो ये थी ना। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल, इसको रिस्पेक्ट देते हैं भाई। तो 4 ईयर की गर्ल्स थी, कौन खोलती, 4 ईयर ओल्ड गर्ल। वो कब थी, कब ये ओल्ड गर्ल थी, वो कब दिया गया था, 1990 में। ओके, 1990 में। ओके, और ये क्या किया गया था, तो ये एडीए डिसऑर्डर से क्या थी, डिफेक्टेड थी। एडीए और डिसऑर्डर से क्या थी, तो डिफेक्टेड थी। तभी तो इनको क्या दिया गया था, तो ये जीन थेरेपी दिया गया था। इसमें क्या होता है कि ये जो एडीए डिसऑर्डर होता है, ये एडीए का फुल फॉर्म ये होता है, जैसे एडीए डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है क्या, कि वो इम्यूनिटी पर अटैक करता है। एडीए डिसऑर्डर क्या करता है, तो इम्यूनिटी पर अटैक करता है। द कॉजल सेवर फॉर इम्यूनिटी। ओके, अब ठीक है, अब 3 गो मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं। कौ गो मेथड पढ़े नहीं समझ के, 3 गो मेथड पढ़ लेगा, मतलब भोजपुरी में बोल रहा हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के लिए। ऐसे नहीं, ऐसे तो बेसिकली मैं इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, भोजपुरी भी बोल सकता हूँ, मराठी भी बोल सकता हूँ, गुजराती भी बोल सकता हूँ, मतलब कि मैं तो सब भाषाएँ बोल सकता हूँ, बट मैं मस्ती के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो डोंट बी अ फॉल्ट यार कि फैनी की लैंग्वेज प्रॉब्लम, नॉट अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, दिस इज द वे टू कंसाइज ऑफ कॉन्सेप्ट टू डील विथ स्टूडेंट। So don't ignoring this language and only feel concept. Okay, जैसे कि then we are discuss about the three method को which types, तो तो क्या, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके बाद क्या, देन वी आर गो फॉर द लिम्फेटिक कॉजेज, मतलब लिम्फेटिक क्लीवेज, या इसको ये भी बोल सकते हैं ना। ओके, देन वी आर गो फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओके, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो क्या डिफेक्टेड,
first of all, we will learn about the previous concept. I will gene therapy. What is the gene therapy? The defected gene replaced by new gene, that is called gene therapy. Then same process we will proceed about this concept. The defected bone marrow replaced by normal bone marrow. That's simple now. To not to remember this person, this is the concept to synchronize this way. The enzyme replacement theory. Then we are discuss about enzyme replacement theory. So that simply are the ADA disorder. Then the girls 4 year old girls defected by ADA disorder. ADA disorder. So then where therapy they are used. The enzyme theory they are used. देन अब हम लोग ये समझ लेते हैं क्या कि एडीए डिसऑर्डर होता है। जो एडीए डिसऑर्डर होता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं। एडीए डिसऑर्डर जैसे कि एडीए हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में। क्योंकि वो पेशेंट का क्या होता है, इम्यून सब पूरा ख़त्म होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं अगर अब लिम्फेटिक्स को हम रिप्लेस करते हैं पेशेंट के लिए। जैसे कि हम लोग नहीं बोलते हैं कि इसको लिम्फ को हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे तो रिमूव करके ये लगा देंगे, वो वाला प्रोसेस है ये। जैसे कि ये जीन फॉर एडीए डिसऑर्डर इंट्रोड्यूसिंग बाय रेट्रोवायरस हम लोग कल ही पढ़े थे ना उसमें बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोसेस में कि रेट्रोवायरस के हम लोग क्या करते थे तो एनिमल्स के लिए यूज करते थे। एनिमल्स को उसको होस्ट बनाकर डालते थे, उसको ना हम कैरियर बना कर डालते थे। वो जाकर हम लोग को रेपिडली डिस्ट्रीब्यूशन करके हम लोग को क्या बनाता, प्रोडक्ट बना कर देता था अलग अलग बॉडी में। तो उसको हम लोग ये जीन थेरेपी के लिए किसको यूज करेंगे तो रेट्रोवायरस को यूज करेंगे। जो लिम्फेटिक एंड रिटर्न टू द जैसे कि जो लिम्फेटिक हो जाएगा उसको रिटर्न कर देंगे पेशेंट को। अगर ना ये परमानेंट मेथड है, नहीं सर इसको ना बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा, बार बार इसको इंजेक्शन को देना पड़ेगा। ये जो है बार बार एंजाइम को इसको देना पड़ेगा, बार बार एंजाइम को देना पड़ेगा। तो परमानेंट कब हो सकता था, ये नहीं बोलेगा 100% शो है, हो सकता था, नॉट 100%, 99% चांस था कि परमानेंट ये हो जाता कि इसको एक बार ही देते उसके बाद रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। कब the permanently claimed at early embryonic stage। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज जैसे ही लड़का जब हत्ती चुकी जब पेट में ही रहे, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही रहेगा हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये डिजीज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ओके, अब देन आ जाते हैं हम लोग क्या ट्रांसजेनिक एनिमल में यार बहुत कुछ पढ़ना है यार। तो ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन होता है, तो एनिमल्स विथ मेनोपोल्स ऑफ डीएनए, मतलब कि डीएनए को मेनोपोल्स करा के जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया जाता है। कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ मतलब कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कौन थी तो रोसी थी। काऊ का क्या नाम था तो रोसी था। वो कब किया गया था 1997 में। ओके, और ये क्या करता था, ये क्या करती थी तो ह्यूमन अल्फा लैक्टोट्रोपिन ये बनाती थी, जिसमें ना ये क्या बनाती थी 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन बनाती थी यार। ओके, इन नेचुरल मोर देन वायलेंस मोलिक्यूल्स, ये मोर वायलेंस ये क्या बनाती थी, मिल्क बनाती थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है अच्छे खासे, मतलब 2-3 बार आया हुआ है पीवाईक्यू में। तो इसको अच्छे से देख लेंगे ना कि रोसी कब आया है, कब किया गया है, ये कौन सा ये प्रोड्यूस करता है, तो इस पे ही आया हुआ है। मतलब इसको ऐसे घेर देना इतना से ही। अब आते हैं ह्यूमन प्रोटीन। अब ह्यूमन प्रोटीन में आता है एक अल्फा 1 एंटी ट्रांसथायस्पिन। ये क्या होता है कि ये यूज टू ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए तो अस्थमा इम्फीसीमा के लिए। हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे इम्फीसीमा में, इसी सीरीज में हम लोग पढ़े थे इम्फीसीमा में क्या होता है, थोड़ा सा रिवीजन भी कर ले क्या। हम लोग क्या पढ़े थे इम्फीसीमा में, हम लोग क्या पढ़े थे चुपचाप सीमा को पकड़े थे। सीमा का वाल कैसा था तो सीमा क्या की थी, सिगरेट पीती थी। तब उसका घर का वाल कैसा हो गया था तो क्या हुआ था, तो उसके घर का वॉल क्या हुआ था, डैमेज हो चुका था। उसके घर के वॉल में क्या हुआ था तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया था।
मतलब क्या उसका एरिया जो था वो डिक्रीज कर गया था। उसमें क्या अब इस डिजीज में क्या 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 पढ़े थे हम लोग उस दिन पढ़े थे इस डिजीज में हम लोग पढ़े थे क्या कि जैसे कि ये एम्फिलिसीमा क्या कहते थे, ये क्रोनिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एल्ब्यूलाई, तो एल्ब्यूलाई ऑफ वॉल क्या होता है तो डैमेज हो जाता है, और किसके कारण होता है तो सिगरेट पीने के कारण होता है। तो हम लोग को सीमा दीदी सब बता दी थी। अब आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन आता है तो माइस आता है। माइस को यूज किस लिए किया गया था तो माइस को यूज किया गया था सेफ ऑफ पोलियो वैक्सीन के लिए। ओके, अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आ जाए, जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जैसे आ जाएगा, जैसे कैंसरस आ जाएगा, साइट्रोस आ जाएगा, लोबिटोनिया आ जाएगा, अल्टोफोसिया आ जाएगा, एंट्रोसोमिया आ जाएगा। तो ये सब ना हम लोग देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे अच्छे से। अब हम लोग आ जाते हैं मोलिकुलर इंसीजर पर। पहले मोलिकुलर एनालिसिस या इमेटोलॉजिकल नेचर पे हम लोग आ जाते हैं, जिसमें हम लोग आ जाते हैं एलिजा। ये मोलिकुलर डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। मोलिकुलर डायग्नोसिस में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एलिजा के बारे में। एलिजा ये है क्या, एलिजा ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या एलिजा इसका पूरा नाम है, ये जानते हैं, है ना नोबिता, चलो जान लेते हैं। तो इसको जानते हैं, तो इसको जैसे कि इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जैसे कि एंजाइम। इसका ई का मतलब क्या होता है एंजाइम, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसका ना क्या होता है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉल्वेंट इजीली एजल्स। तो इसका पता चल गया ना इसका फुल फॉर्म अभी तक। हाँ चलो 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका वर्क देख लेते हैं ना, इसका वर्क क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे नहीं करता। हाँ डोरेमोन चलो चलो कर लेते हैं। अच्छा ये एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन में काम आता है। जैसे एंटीजन ये हो गया ना, एंटीजन, और ये क्या हो गया एंटीबॉडी, जो ये हो गया ना, इसमें इंटरेक्शन के कारण जो इनमें इंटरेक्शन, ये एंटीबॉडी और एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से ये जो होने वाला प्रोसेस है इसको बोलते हैं एलिजा टेस्ट। अरे ये बात है, तो एलिजा टेस्ट तो हम लोग पढ़ चुके ना। ये क्या कौन से काम में आता है तो ये अर्ली डायग्नोसिस वाले काम में आता है। किस काम में आता है भाई, तो ये काम में आता है अर्ली डायग्नोसिस वाले काम में आता है। अर्ली डायग्नोसिस हर कदम अपना करेंगे, ये अर्ली डायग्नोसिस से हो गया। ओके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बहुत नोबिता खेल लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें क्या हो जाएगा जैसे पैथोजन, इसमें क्या होगा तो पैथोजन, इसमें जो पैथोजन्स होगा, जैसे पैथोजन्स में क्या होगा तो एंटीबॉडी होगा। पहले क्या होगा बैक्टीरिया होगा, वायरस हो गया, ये क्या हो गया तो ये क्या कहता है तो एम्प्लीफिकेशन कहता है बाई पीसीआर कोलिचैन रिएक्शन। ये क्या करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ जाता है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ जाता है और इजीली विजिबल इन एड्स, और एड्स को पता लगा लेता है। ओके तो एड्स को कौन पता लगाता है यार, एड्स को कौन पता लगाता है तो एलिजा टेस्ट, कोशी को नहीं बताना। ओके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्या बोलते हो बखुरदार। हाँ आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें अब आ जाते हैं कि ये सॉर्वे, इसमें क्या आ जाता है कि सॉर्वे यूरिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, ये क्या होता है तो लेट डायग्नोसिस होता है। और ये मतलब कि अर्ली डायग्नोसिस कौन होते हैं तो RDNA वाले होते हैं, RDNA टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, PCR वाला होता है, उसके बाद ये वाला एलिजा वाला होता है। ये अर्ली डायग्नोसिस में काम आते हैं। नीट 2022 में क्वेश्चन आया था इसी पर, समझ गए ना, समझ रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, क्या क्या कहाँ से आ जाता है क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं, अब वो जितना था प्रोसेस वो ख़त्म हुआ। अब आ जाते हैं हम GEAC। इसको क्या बोलते हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग ऑफ अप्रूवल कमेटी। इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसके फुल फॉर्म पर। क्या ही सर, इस पे सब पे क्वेश्चन है क्या है क्या। हाँ जी बाबू।
इसके फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ गया है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट नाउ, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट नाउ। इसके फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ गया है, तो जिसको 10 बार यहीं पे रख लेते हैं ना, क्या बोलते हो? अब क्या करेंगे, अब रटने के सिवा कुछ बचा नहीं है, अब इसको कैसे ना रटे। तो इसके क्या है, जेनेटिकल्स इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ओके, फिर से एक बार, जेनेटिकल्स इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, फिर से एक बार, नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं है। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर क्या आता है, तो मेक अ डिजाइवर टू रेगुलेट द वैरायटी ऑफ द जीएम रिसर्च। मतलब ये जीएम रिसर्च के लिए इसमें क्या होता है, तो ये कमेटी, इसको कमेटी बनाया गया जैसे कि अप्रूवल ले सके हम लोग, जैसे कि बहुत सारे जैसे कि रिसर्च हो रहे हैं, तो रिसर्च के अप्रूवल यही कंपनी देता है। मतलब कि ये क्यों, ये कमेटी क्यों बनाया गया, तो सेफ जीनोम के लिए। जैसे कि हम लोग के का मतलब कि ऐसे ही पहले क्या होता था कि ऐसे ही हम लोग अगर हम लोग किसी जीनोम को हम लोग इंसान में फिट कर देंगे, तो ये इंसान का तो नक्शा ही बिगाड़ देगा। जैसे हम लोग इसमें, जैसे कि हम पेड़ पौधे में फिट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे थे, ये कर रहा है, तो अगर हम लोग इंसान में फिट कर देते और इससे कहीं गलत होने लगे, इसलिए ना इस कमेटी को बनाया गया था। और ये रहा एनसीईआरटी का लाइन, और हम लोग ने ना मतलब कि इजीली तरीक़ा से समझा दिया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा शैतानों से घिरी हम लोग दुनिया में, जिसमें हम क्यों बोल रहा हूँ शैतानों से घिरी दुनिया, क्योंकि ना यार हम लोग का जो बासमती राइस थी, जो हम लोग का बासमती राइस था, उसको ना जो जैसे कि हम लोग 2000 से मतलब कि 2 लाख से भी ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग की राइस की वैरायटी थी ना, वो राइस की इंडियन वैरायटी थी, उसको क्या किया गया था, उसको ना पेटेंट मतलब कि जो थी अभी मतलब है, उसमें से जिसमें से बासमती है, जो 27 वैरायटियाँ हैं, उसको क्या किया गया था, जो 1900 वाले 1997 में क्या किया था, 1997 में क्या किया गया था, उसको अमेरिकन कंपनी गेट पेटेंट, ये लोगों ने ना पेटेंट करा लिया यार। इन लोगों ने ना क्या किया, पेटेंट करा लिया हम लोग का। मतलब कि हम लोग जो जान रहे हैं कि जन्मे से कि ये होता है, हम लोग के यहाँ ये बासमती पाया जाता है, और वो लोगों ने क्या किया था, पेटेंट करा लिया और चुपचाप ना इसका एक वैरायटी निकाले, और वैरायटी निकाल के अपने ना क्या किए, दूसरे प्लांट में ग्रो करा दी इसकी वैरायटी। अब ये तो पेटेंट भी हो गया, और इसकी वैरायटी मतलब कि दूसरे प्लांट में भी इंट्रोड्यूस करा दिया, तो यही वैरायटी अब उसमें मिलने लगा, इसमें मिलने लगा। और ये यूएसए डॉक्यूमेंट के मतलब ऑफिशियली आया था, बट इसको ना हम लोग बहुत लड़ झगड़ के क्या किए, तो इसको मतलब कि फिर से वापस करा लिए। उसमें से ना पेटेंट कौन कौन कराया था, तो टर्मरिक करा लिया था, नीम करा लिया था। हे भगवान, हम लोग हल्दी से हम लोग जानते हैं कि प्रचुर मात्रा में हम लोग को जो इतिहास काल में ही लिखा है कि हल्दी से हम लोग का है, और ये नीम हम लोग का ही ये खोजा हुआ है। बस ये सब पेटेंट हो गया था, बस अभी नहीं किया गया, उसको हम लोग अप्रूव करा लिए। अब आता है बायोपायरेसी। और बायोपायरेसी में क्या होता है, द यूज ऑफ रिसोर्स द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाई मल्टीनेशनल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल विदाउट एनी परमिशन या एथलीस्ट। मतलब कि ना बायो, इसको ना हम अपने इजीली तरीक़ा से समझते हैं। इसमें बायोपायरेसी में क्या दिया गया है कि बायोपायरेसी में क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, वो मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती है, विदाउट एनी परमिशन आकर किसी का पेटेंट करा लेना, भले किसी भी चावल का पेटेंट करा लिया, चाहे किसी चीज़ का भी पेटेंट करा लिया, मैंने खोजा और उसका पेटेंट करा लिया। ऐसे ही ना क्या हुआ था, मतलब कि ये मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं मतलब कि मेरे नॉलेज में जैसे कि क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में, कि एक आता है आर्टिफिशियल, मतलब कि एक पौधा था जो ना बहुत मतलब कि मोर देन मतलब कि एक नेचुरल शुगर होता है ना, नेचुरल शुगर उससे ना 100 टाइम्स ज़्यादा नहीं, 300 टाइम्स ज़्यादा क्या देता था, तो शुगर में ना मतलब देता था। तो उसमें ना मतलब कि क्या था उसमें, स्वीटनेस था। और उसको क्या किया ना कि अगर ऐसे ही ना जाकर अदर कंपनी ने क्या किया, उसको लिया, उसका वैरायटी ना मेज़ में ग्रो करा दिया, और मेज़ में ग्रो करा के उसका पेटेंट करा लिया। और वहाँ के लोग तो होते हैं कि जैसे अभी ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, ऐसे ही बहुत सारे एब्यूज़ हो रहे हैं जो हम लोग के मतलब कि सराउंडिंग में चल रहा है। इसको रोकने के लिए बहुत सारे फंडिंग आए हैं, किए गए हैं।
जैसे कि अभी 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 हम देख लेते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट, जैसे कि अभी वैक्सीन, जैसे कि अभी कोरोना आया था तो वैक्सीन के अप्रूवल के लिए क्या होता है, पहले कि हम बहुत सारा टाइम लग जाता था, एक वैक्सीन बनता था उसको इससे अप्रूव करो उससे अप्रूव करो, मतलब कि 5-6 साल वैक्सीन बनने के बाद लग जाता था। बट ना अभी ना अभी क्या हुआ था, सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ बिल, द इंडियन पार्लियामेंट, द सेकेंड अमेंडमेंट बिल के अंदर क्या किया गया है कि इस मतलब कि तुरंत जो जो नहीं बोलते कि जो इमरजेंसी वाली सेवा है उसको ना शुरू कर दिया गया है कि तुरंत हम लोग इसको दे देंगे अप्रूवल। और हम यहाँ से आप लोगों से क्या लेते हैं, विदा लेते हैं। और ये हम अपने प्यारे, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कौन है ये, हुई हुई, ये चश्मा बना दिया, कान हम लास्ट में बनाते हैं। यस 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 यस, ये मेरा क्या है, थैंक यू बोलने करने हैं इस तरह, सब लोग की तरह थोड़ी ना कॉपी करना है। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम हो ना यार, तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में अपना जो भी प्यार है वो बरसा दीजिएगा, बहुत सारा प्यार बरसा दीजिएगा। खराब लगे तो भी बरसाइएगा, गलत लगे तो भी बरसाइएगा, जो भी दिमाग में आए वो वीडियो देखने के बाद आप लोग दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।